दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक सांसद है, मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज। प्रिया सरोज बेहद युवा हैं, 26 साल की हैं। इनके पिता तूफानी सरोज केराकत से विधायक हैं। प्रिया सरोज लगातार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने प्रिया सरोज को लखनऊ बुला लिया। लखनऊ बुलाकर अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज से मीटिंग की। डिंपल यादव भी इस मीटिंग में मौजूद थीं, अदिति यादव भी इस मीटिंग में मौजूद थीं। और ये मीटिंग करने के बाद अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को एक टास्क दे दिया, और ये टास्क है उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन 9 सीटों में से एक सीट है मिर्जापुर की मंझवा सीट। अब प्रिया सरोज मछली शहर की सांसद हैं, लेकिन जो पूरी बेल्ट है, मछली शहर, जौनपुर, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, भदोही, वाराणसी, इस पूरे इलाके में प्रिया सरोज खुद को मजबूत कर रही हैं। पूर्वांचल के किसी भी जिले में कार्यक्रम हो, प्रिया सरोज वहां पहुंचती हैं। हाल ही में प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं ज्योत्सना सिंह, युवा नेता हैं वो भी, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में तूफानी सरोज भी पहुंचे और प्रिया सरोज भी पहुंची। लेकिन जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रिया सरोज के साथ मीटिंग की तो उनको जो टास्क दिया वो टास्क था मिर्जापुर में मंझवा की सीट। प्रिया सरोज ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात को पूरी गंभीरता से सुना और सीधे मंझवा में डेरा डाल दिया। प्रिया सरोज मंझवा में चुनाव प्रचार कर रही हैं, मंझवा के गांव-गांव जा रही हैं और मंझवा सीट पर प्रत्याशी हैं डॉक्टर ज्योति बिंद। डॉक्टर ज्योति बिंद के लिए प्रिया सरोज चुनाव प्रचार कर रही हैं। वो गांव-गांव जा रही हैं, बुजुर्गों से मिल रही हैं, युवाओं से मिल रही हैं, उनके बीच अपनी बात रख रही हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रही हैं और ये अपील कर रही हैं कि मंझवा की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दे, डॉक्टर ज्योति बिंद को वोट देकर उन्हें अपना विधायक बनाएं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो 2027 में है। यानी मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो अभी 2 साल का वक्त उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में है। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव अपनी पूरी युवा टीम को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने टिकट दिए, चाहे वो मंझवा में डॉक्टर ज्योति बिंद हों, खैर में डॉक्टर चारू कैन हों, या फिर इसके अलावा सीसामऊ की सीट पर उन्होंने नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया। यानी अखिलेश यादव महिला विंग को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में इन दिनों महिला नेताओं की कोई कमी नहीं है। डिंपल यादव सांसद हैं, प्रिया सरोज हैं, इकरा हसन हैं, रागिनी सोनकर हैं, पूजा सरोज हैं, मारिया शाह हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी का महिला चेहरा है। ऐसे में अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि महिलाओं और युवाओं को जोड़कर एक बड़ा वोट वर्ग तैयार किया जाए जो 2027 में समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। और इसी वजह से अखिलेश यादव प्रिया सरोज और इकरा हसन को लगातार मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये दोनों युवा चेहरे मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और प्रिया सरोज अब मिर्जापुर की मंझवा सीट में एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेरा डालकर बैठी हैं। वो डॉक्टर ज्योति बिंद को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, सुबह शाम चुनाव प्रचार कर रही हैं। उनके साथ कई मौकों पर उनके पिता और विधायक तूफानी सरोज भी नजर आते हैं। प्रिया सरोज लोगों के बीच में जा रही हैं। अब वो युवा हैं, महिला हैं, तो जब वो लोगों के बीच अपनी बात रखती हैं तो युवा उनसे जुड़ते हैं, महिलाएं उनसे जुड़ती हैं, लड़कियां उनसे जुड़ती हैं और बुजुर्गों के बीच प्रिया सरोज पूरे सम्मान के साथ जाती हैं, बुजुर्गों को सम्मान देती हैं और उनसे ये अपील करती हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाए। जाहिर तौर पर प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी में एक उभरता हुआ चेहरा है, आने वाले वक्त की बड़ी नेता हैं और वो जिस तरह से मंझवा की सीट पर मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही हैं, उसको देखकर एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में प्रिया सरोज की जिम्मेदारियों में इजाफा भी होगा और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव प्रिया सरोज के कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। अब प्रिया सरोज की ये मेहनत क्या रंग लाएगी ये तो दोस्तों 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन प्रिया सरोज मेहनत कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रही हैं। दोस्तों, प्रिया सरोज के इस राजनीतिक अंदाज पर, उनके चुनाव प्रचार पर, उनकी मेहनत पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।